भीख में मिले देश और दान में मिले हथियारों के दम पर इतना भौंकना ठीक नहीं। कायरों की तरह मंदिरों और मस्जिदों में घुसकर औरतों और बच्चों को मारते हो। अब तक जिंदा हो क्योंकि हमारी सरकार ने हमें रोक रखा है। जिस दिन जंग का ऐलान हो गया अंदर घुसकर मारेंगे। हमारा एक एक जवान तुम्हारी नपुंसक फौज पर भारी पड़ेगा। बॉलीवुड का एक ऐसा सुपरस्टार जो पहाड़ की तरह 33 साल से इंडस्ट्री में एक जैसा खड़ा रहा। इवन सलमान खान ने भी उसे बॉलीवुड का पिलर तक बता दिया, लेकिन शुरुआत में ही मेकर्स ने उसे उसके लुक एंड पर्सनैलिटी के बेसिस पर जज किया और यहाँ तक कह दिया कि यह हीरो कभी नहीं बन सकता। एक ऐसा सुपरस्टार जो बनने तो डायरेक्टर आया, लेकिन अपने पापा के इंसिस्ट करने पर उसने एज अ एक्टर भी काम किया और उसकी पहली फिल्म सुपरहिट साबित हुई और उसके लिए उसे फिल्म फेयर भी मिला। लेकिन अगले ही साल उसने एक साल में 7 फ्लॉप फिल्में भी दी। हमारी सबसे सक्सेसफुल सीरीज राइज ऑफ स्टार, जिसमें हमने अब तक आपको साउथ से लेकर बॉलीवुड के कई सारे एक्टर्स की जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी बताए। लेकिन आज हम जिसकी बात करने वाले हैं उसे पब्लिक उसकी पावरफुल वॉइस और आंखों के लिए जानती है, और जो कैमियो के लिए 45 करोड़ तक वसूल लेता है, और जिसे आज भी लोग पूछते हैं कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ था। अजय देवगन वो सुपरस्टार है जो रोहित शेट्टी जैसे डायरेक्टर्स की भी मेंटरशिप कर चुके हैं, जिसे लोग रिमेक्स के बादशाह से लेकर क्लैश किंग के नाम से भी जानते हैं। जिस तरह मोदी जी के पीआर टीम के चीफ राहुल जी उनके लिए हमेशा फ्री प्रमोशन का काम करते रहते हैं, उसी तरह स्टार के लिए कंट्रोवर्सीज भी उनका फ्री पीआर करते रहती है। लेकिन अजय देवगन हमेशा से ही कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं, फिर भी इन्हें 2 बार जेल जाना पड़ चुका है, और एक बार इन्होंने बॉलीवुड माफिया करण जौहर पर पैसे खिलाकर उनकी फिल्मों को डिफेम करने का एलिगेशंस भी लगाया था। राइज ऑफ स्टार सीरीज की 10th एंड कंप्लीट वीडियो है, जिसमें आज हम अजय देवगन की एंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्में और कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। जैसे अजय ने शाहरुख खान के साथ हमेशा काम करना क्यों अवॉइड किया। इवन एक फिल्म में नॉनवेज खाने की वजह से अजय को इस फिल्म से हाथ तक धोना पड़ा, और अपनी बीवी की ब्लॉकबस्टर फिल्म DDLJ आज तक उन्होंने क्यों नहीं देखी, और बिग बी उन्हें डार्क हॉर्स कह के क्यों बुलाते हैं। इस वीडियो पर काम करके मुझे काफी कुछ जानने और सीखने को मिला, जो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड आई कैन गारंटी यू कि इस वीडियो से आपको भी काफी कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। एक एवरेज लुक वाला एक ऐसा सुपरस्टार अजय देवगन या फिर विशाल वीरू देवगन। जी हाँ, अक्की पाजी की तरह अजय देवगन ने भी अपना स्क्रीन नाम चेंज कर लिया था, क्योंकि विशाल नाम से ऑलरेडी कई सारे एक्टर मार्केट में थे। वैसे साउथ में सूर्या और बॉलीवुड में कियारा को भी अपना असली नाम इन्हीं रीजंस की वजह से चेंज करना पड़ा था। अजय देवगन के पापा वीरू देवगन ऑलरेडी एक एक्शन कोरियोग्राफर थे, और उन्होंने 200 से भी ज्यादा फिल्मों में एक्शन देने का काम किया था, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, फूल और कांटे एक्सेट्रा। लेकिन अजय देवगन कभी भी एक एक्टर नहीं बल्कि एक डायरेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन अपने पापा के कहने पर उन्होंने एज एन एक्टर फिल्मों में डेब्यू किया था। क्रेजी फॉर बॉलीवुड चैनल एक वीडियो के अकॉर्डिंग उनके पापा इतने सपोर्टिव थे कि एक बार जब अजय और साजिद खान साथ में कहीं जा रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी थोड़ी ओवर स्पीड थी, तभी एक बच्चा पतंग लेकर उस गाड़ी के सामने आ जाता है। उसे लगती तो नहीं, लेकिन वो डर के गिर जाता है। एंड एज यूजुअल वहाँ लगभग 500 से 1000 लोग इन दोनों को घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुम अमीर लोग इसी तरह गरीबों पर गाड़ी चढ़ाते हो। अब उन लोगों को कौन बताए कि ये अजय देवगन है, ना कि सलमान खान। और कब ये लोग बातों के बजाय लातों से बात करने लगते हैं, इन दोनों को पता ही नहीं लगता। जब ये बात उनके पापा को पता चलती है तो भाई स्टंट कोरियोग्राफर आदमी वो 200 फाइटर्स लेकर वहाँ पहुंच जाते हैं और फिल्मी अंदाज में पूछते हैं कि किसने मेरे बेटे को हाथ लगाया। फिर क्या था, मामला वहीं ठंडा हो जाता है। उन्होंने अपने पापा को लेकर एक काफी दिलचस्प बात भी बताई। थिंक वजह क्या है मुझे नहीं पता, बट एक चीज मेरे फादर ने मुझे सिखाई थी कि जो भी आप काम करो उससे प्यार करो। और जब अपने पापा के समझाने पे उन्होंने 1991 में फिल्म फूल एंड कांटो से डेब्यू किया, जिसे कुकू एफएम के मालिक कुकू कोहली ने डायरेक्ट किया था। आई वाज जोकिंग, कुकू एफएम से कुकू कोहली का कोई रिलेशन नहीं है। मैं इस 3 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 12 करोड़ का धांसू कलेक्शन किया और सुपरहिट साबित रही। अब बताओ तुम्हारे कितने बाप हैं? एक। उसी तरह इस इलाके में सारे बदमाशों का एक ही बाप है। जहां अजय देवगन 1991 में बस एक चूजे कलाकार थे, तो अनिल कपूर ने इंडस्ट्री में अपना नाम बना लिया था। और 1991 में अजय देवगन की फूल और कांटे के साथ उनकी फिल्म आने वाली थी लम्हे, और उन्होंने अजय देवगन को समझाया भी था कि गलती कर रहा है तू क्लैश करके। तो उन्होंने एक्चुअली आके मुझे बोला कि आप न्यू बॉय, न्यू गर्ल, नया प्रोड्यूसर, नया डायरेक्टर, लम्हे इतनी बड़ी पिक्चर है तो तुम इसके सामने मत आओ। उनकी तरफ से एक फ्लॉप हो गई और फूल और कांटे बहुत सुपर हिट हुई थी। जी। अजय देवगन कहते हैं कि वो एक काफी लकी पर्सन है, क्योंकि आज भी लोगों को फिल्में में छोटे से रोल के लिए पोर्टफोलियो लेकर प्रोडक्शन कंपनीज और डायरेक्टर बाबू के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो वहीं 19 साल में इनको बिना मांगे फूल एंड कांटे जैसी फिल्म का ऑफर मिलता है, और इस फिल्म के लिए उनको बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर भी मिलता है। अपने लकी देवगन की अगले ही साल यानी 1992 में एक फिल्म आती है जिगर, जिसमें उनके अगेंस्ट करिश्मा कपूर होती है, और ये फिल्म भी सुपरहिट साबित होती है। राजू बेटा, पीठ दिखाकर जा रहा है, लेकिन चेहरा उसी वक्त दिखाना
जब उन कमीनों का मुंह कफन से ढक देना। फिल्म का प्लॉट भी काफी मस्त होता है, जहां अजीत यानी बाबा ठाकुर अजय देवगन को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं टू अवेंज हिज सिस्टर मर्डर। और आपको बता दूं कि रियल लाइफ में भी अजय ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है। इस फिल्म के गाने जैसे प्यार के कागज पे को आनंद मिलियन कंपोज करते हैं, और इस फिल्म के दूसरे गाने जैसे मेरे दिल को करार आया, हम भारती की वजह से ये 1992 की टॉप सेलिंग एल्बम भी बन जाती है। लेकिन 1993 एक ऐसा साल होता है जब अडानी की शेयर्स की तरह अजय के रैपिड स्पीड से ऊपर जाते करियर पर बहुत बड़ा ग्रहण लगता है। दरअसल इस साल उनकी 7 नहीं बल्कि 8 फिल्में आती हैं, जैसे शक्तिमान, दिल है बेताब, एक ही रास्ता, बर्बादी, प्लेटफॉर्म, संग्राम। लेकिन सब की सब गंदी पीटती है, जैसे अपने किलविस भाई ने इस बंदे को पीटा था। लेकिन कहते हैं ना कि हर काली रात के बाद उजाला होता है, तो ठीक वैसा ही अजय देवगन के साथ भी होता है 1994 में, जब उनकी फिल्म आती है दिलवाले, जो 1994 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी होती है। फिल्म में अजय के साथ रवीना टंडन भी होती है, और इस फिल्म में इन दोनों का कांटा भी भिड़ जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? I mean, इन दोनों के प्रेम प्रसंग की बातें मार्केट में आ जाती है। लेकिन जब रवीना जी को पता चलता है कि अजय के फोन में 2 सिम कार्ड लगे हुए हैं, I mean, वो करिश्मा को भी भाव दे रहे हैं, तब जाकर रवीना टंडन भड़क जाती है और मीडिया को ये सब कुछ बता देती है। लेकिन अजय देवगन उन्हें भी साइकाट्रिस्ट के पास जाने की नसीहत दे देते हैं। अपने को स्टार से अजय देवगन का हमेशा से काफी मस्त बॉन्डिंग रहा है, फिर चाहे वो सुनील शेट्टी हो या फिर सलमान खान। और इन दोनों ने इनके बारे में क्या कहा है, अब खुद ही सुन लो। अजय जितना भी सक्सेसफुल हो, आई थिंक उसके पैर जो है ना जमीन पर ही है। All these guys are really good, really talented, very talented. All of them are really hard working. They're all very focused. But the 5 of us are not going to give it up so easy. अब 5 में कौन है? शाहरुख, आमिर, मी, अकी, अजय। 1994 में अजय देवगन की फिल्म आती है कानून, विजय पथ, सुहाग, मैडम एक्स, और ये सारी फिल्में एवरेज कलेक्शन करती है। फिर 1995 में अजय देवगन की फिल्म आती है नाजायज, जिसमें उनके साथ जूही चावला, गुलशन ग्रोवर, नसरुद्दीन भी होते हैं। और सिर्फ 3.25 करोड़ में बनी है फिल्म 9.58 करोड़ का मैसिव कलेक्शन करती है और सुपर हिट भी साबित होती है। इस फिल्म का गाना बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, इतना फेमस होता है कि इसे शराबियों का नेशनल एंथम तक घोषित कर दिया जाता है। इवन आज भी ये गाना आपको इंटरसिटी बसेस से पान की दुकान में बजते हुए दिख जाएगा। और नसरुद्दीन ने अजय के साथ काम करने के बाद कहा था कि मुझे इस लड़के को पहचानने में धोखा हो गया था, ये कमाल का एक्टर है, या आने वाले कई सालों तक इंडस्ट्री पर रूल करेगा। 1995 में आती है हलचल, फिर गुंडा राज, जिसमें पहली बार वो काजल के साथ काम करते हैं, तो हकीकत में तब्बू के साथ। एक हिट तो बाकी सारी फिल्में एवरेज साबित होती है। और 1995 भी वो साल होता है जब उस साल की सबसे बड़ी फिल्म आती है करण अर्जुन। लेकिन दरअसल करण यानी सलमान भाई का रोल पहले राकेश रोशन जी अजय को ही ऑफर किए होते हैं, लेकिन कुछ दिनों के शूटिंग के बाद वो अर्जुन यानी एसआरके के रोल के लिए जिद करते हैं, क्योंकि इसी कैरेक्टर में काजोल के साथ रोमांस वाले सीन जो होते हैं। लेकिन राकेश रोशन इस बात से इनकार कर देते हैं और फिल्म तो बनती है लेकिन अजय के बिना। 96 के अप्रैल में फिल्म आती है जंग, जिसमें अजय के साथ आदित्य पंचोली, टीनू आनंद, मिठुन दादा भी होते हैं। ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाती, लेकिन इस फिल्म के एक सीन की शूटिंग में अपने साइकिल को ढाल बना के गोली चलाने वाले मिठुन दादा इंजर्ड हो जाते हैं। अब वहाँ तो कई सारे लोग होते हैं, लेकिन अजय इमीडिएटली उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं और उनकी देखभाल तब तक करते हैं जब तक उन्हें डिस्चार्ज नहीं मिल जाता। इवन डिस्चार्ज के बाद उन्हें घर तक छोड़ने भी जाते हैं। दूसरों के लिए इतना सेंसिटिव देखकर मिथुन चक्रवर्ती यंग अजय के फैन हो जाते हैं। 96 में ही फिल्म आती है दिल जले, जो 18 करोड़ का कलेक्शन करके हिट साबित होती है। और इस फिल्म में उनके अगेंस्ट सोनाली बिंद्रे, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर भी होते हैं। फिल्म के गाने में भाई बवाल होते हैं, फिर चाहे वो समा है, धुआं धुआं, मेरा देश मेरा मुल्क, या फिर किसी के इश्क में खुद को मिटा लूं, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। फिल्म के डायलॉग्स तो भाई एक नंबर। और इसी साल इनकी एक और फिल्म आती है चांद, जिसमें उनके साथ ट्विंकल खन्ना भी होती है। और सिर्फ 5 करोड़ की ये फिल्म 17 करोड़ का धांसू कलेक्शन करती है। जान रख दी थी तुम्हारी हथेली पर और तुमने इसे मेहंदी से बदल दिया। अरे अगर धड़कनें ही छीननी थी तो इस पत्थर को दिल क्यों दिया। फिर 1997 में फिल्म आती है इश्क, जो वर्ल्ड वाइड 50 करोड़ कमा के उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन जाती है। इस फिल्म में आमिर खान भी होते हैं और काजल भी होती है और जूही चावला, जॉनी लीवर भी होते हैं। मतलब ये इंडियन सिनेमा का एक ऐसा टाइम होता है जब फिल्मों के कदरदान मार्केट में बहुत होते हैं और एक से बढ़कर एक फिल्में भी आती हैं। और इसका वो पाइपलाइन पर चलने वाला सीन भी काफी फेमस होता है। और इसी साल इतिहास भी एवरेज कलेक्शन करती है। अब वैसे तो भैया ये पार्टीज में जाना और फ्री की दारू चढ़ाना पसंद नहीं करते और भी किसी तरह के नशे से दूर रहते हैं। हाँ, करवाने का आपको नहीं बोलेगा, लेकिन एक टाइम पर ये भी चेन स्मोकिंग के विक्टिम रह चुके हैं। I nearly have gotten rid of smoking. I do smoke once in a while, but जो पहले मैं I used to smoke 100 cigarettes a day, which I don't anymore.
1998 यानी जब मैं सिर्फ 1 साल का था तभी अजय देवगन की फिल्म आती है मेजर साहब, जिसके डायरेक्टर तो एक्चुअली टीनू आनंद होते हैं, लेकिन उनके बीमार पड़ जाने पर कुछ सीन्स के डायरेक्शन अजय को ही करना पड़ता है। फिल्म में उनके साथ महानायक और सोनाली बेंद्रे भी होते हैं और 18 करोड़ की ये फिल्म सुपर हिट साबित होती है। फिल्म में एवरग्रीन सॉन्ग्स भी होते हैं जैसे अकेली ना बाजार जाए करो एटसेट्रा। इसी साल अनीस बज्मी की फिल्म आती है प्यार तो होना ही था, जिसमें अजय के साथ अगेन काजोल भी होती है। ये फिल्म 39 करोड़ कमा के सुपर हिट साबित होती है और उसे फिल्म फेयर में 5 नॉमिनेशंस मिलते हैं। रिलैक्स शेखर, जंग खत्म हो चुकी है, निशा जीत गई है शेखर। और आशा भोसले जी का गाना अजनबी मुझको इतना बताया इस फिल्म को हिट करने का एक और कारण होता है। अजय यही नहीं रुकते, इन दोनों फिल्मों के अलावा 98 में उनकी सर उठा के जियो जख्म भी आती है। 1999 में एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं टू गेट मैरिड टू काजोल और इवन काजोल्स फैमिली वर आल्सो नॉट कन्विंस्ड फॉर दिस मैरिज। मेरे डैडी बहुत गुस्सा हो गए थे, क्या शादी क्यों करनी है, तू बहुत छोटी है ना। मैंने बोला अरे 10 साल से काम कर रही हूँ, कहाँ से छोटी हूँ मैं, अभी ना हूँ, छोटी क्यों बोल रहे हो मुझे। अब मुझे ये डिसीजन भी मुझे ही लेना है, मैं रेडी हूँ शादी करने के लिए एंड आई एम रेडी टू गेट मैरिड एंड आई एम गेटिंग मैरिड। He didn't talk to me for a week. तो गुरु शादी निपटाने के बाद अजय देवगन ने 1999 में 7 फिल्में कर डाली थी, जिसमें होगी प्यार की जीत, हम दिल दे चुके सनम, हिंदुस्तान की कसम, गैर, थकचक, कच्चे धागे, दिल क्या करे भी शामिल है। जिसमें से कच्चे धागे, हम दिल दे चुके सनम, होगी प्यार की जीत, हिंदुस्तान की कसम जिसमें उनका खुद का पैसा लगा रहता है। आई मीन अजय पहली बार खुद की फिल्म को प्रोड्यूस भी करते हैं और ये फिल्में हिट और सुपर हिट होती है। तो वही गैर और थकचक जैसी फिल्में फ्लॉप साबित होती है। कंपेयर टू अदर एक्टर्स अजय देवगन को भी काफी कम अवार्ड मिले हैं और उनके पूरे फिल्मी करियर में उन्हें अब तक सिर्फ 19 अवार्ड्स मिले हैं। तो वहीं एसआरके के पास 100+ अवार्ड्स हैं और अजय देवगन अवार्ड्सों में क्यों नहीं जाते वो आप खुद ही सुन लो। देखिए ये अवार्ड्स नहीं है, ये उस किस्म के अवार्ड्स नहीं है जिसपे हम सब जाके नाचते गाते हैं और जो टाइम पे पहुंच गया उसको अवार्ड दे दिया जाता है। मैं वैसे अवार्ड्स में नहीं जाता क्योंकि वो अवार्ड्स नहीं होते, वो अवार्ड्स आप भी जानते हैं कि वो टीवी शो होते हैं। 2000 में इन्होंने काम से थोड़ा सा आराम लिया और इनकी सिर्फ 2 ही फिल्में आई, यानी दीवाना और राजू चाचा, और दोनों ही फिल्में फ्लॉप हो गई। राजू चाचा में तो भाई अजय देवगन ने एज अ प्रोड्यूसर पैसे भी लगाए जो कि डूब गए और उन्हें समझ में आ गया कि भैया फिल्मों में पैसा लगाना मतलब प्योर गैम्बलिंग करना। लेकिन इसी साल उनके साथ एक अजीब इंसिडेंट हुआ जब नॉनवेज खाने की वजह से उन्हें फिल्म से बाहर निकाल दिया गया। दरअसल 2000 में अजय और संजू बाबा बियोर नाम की एक फिल्म पर काम कर रहे होते हैं जिसकी शूटिंग MP और चंबल की घाटी में होने वाली होती है। तभी एक दिन ये दोनों प्रोड्यूसर के ऑफिस पहुंच जाते हैं और लंच टाइम में मस्त नॉनवेज मंगा के वहीं खाने लगते हैं। लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर बबलू पचीसिया एक वेजिटेरियन इंसान होते हैं जिन्हें नॉनवेज से सख्त नफरत होती है और जब ये इन दोनों को अपने ऑफिस में नॉनवेज खाते देखते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि फिल्म को डिब्बा बंद करना पड़ जाता है। 2001 से लेकर 2005 तक अजय देवगन बॉक्स ऑफिस पर रूल करते हैं और इनकी 5 साल में 27 फिल्में आती हैं, मतलब हर साल लगभग 5 फिल्में, जिसमें से भूत, गंगाजल, खाकी, अपहरण जैसी फिल्में या तो हिट या सुपर हिट होती है और बाकी सब फ्लॉप। और गंगाजल तो भाई एक ऐसी फिल्म होती है कि अगर अजय देवगन के बारे में बात हो और इस फिल्म का जिक्र ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सवाल हम करेंगे, तुम जवाब देगा। बात दरोगा मंगीराव है नाम हमारा। अरे 2 मिनट में कायदा कानून घुसेड़ देंगे, समझा कि नहीं? दरोगा का पावर मालूम है ना, 1 मिनट में अंदर कर देंगे। अरे सड़ जाओगे बिना चार्ज के। प्रकाश झा की ये फिल्म उस टाइम पर तो सिर्फ एक सेमी हिट फिल्म साबित होती है, लेकिन बाद में यह फाइन वाइन की तरह एक कल्ट क्लासिक फिल्म भी बन जाती है। इस फिल्म का आंख दिखाता है फादर जात, ई तो साला होना ही था, क्या समझ रखा है दलाल। और भारी मिस्टेक हो गया साहब, मीम की दुनिया में आज भी सबसे ऊपर आते हैं। इसके अलावा 2004 में आई खाकी जिसे राजकुमार संतोषी ने ही डायरेक्ट किया था। 20 करोड़ की यह फिल्म 50 करोड़ का कलेक्शन करती है और अगेन अजय के साथ बिग बी भी इस फिल्म में दिखाई देते हैं। महालक्ष्मी तू शनाख्त करेगी मेरा? छोड़ दो मुझे, मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? चुप करो से मैं। छोड़ दो। वेल हर स्टार के लाइफ में कुछ ऐसी फिल्में जरूर होती है जिसे करने के बाद उस स्टार के पर्सनल लाइफ पर भी उस फिल्म से काफी इम्पैक्ट होता है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ खास नहीं कर पाती। लेकिन 2002 में आई राजकुमार संतोषी की ये फिल्म ऑडियंस के साथ साथ अजय देवगन को भी अंदर से हिलाकर रख देती है। मुझे याद है कि एक ऐसा कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया था जो मैंने बहुत ज्यादा महसूस किया था, उनका नाम था भगत सिंह। क्योंकि उनकी जब हम कहानियां सुनते थे कि वो जो फिल्में था वो तो ठीक है, जो असली जिंदगी में भी वो क्या थे, उनके आई थिंक 90 से ऊपर की उम्र के भाई हमारे सेट पे आया करते थे और वो जब कहानियां सुनाते थे तो आपका पूरा थॉट प्रोसेस आपकी ऐसा लगता है कि अगर 6 महीने और शूटिंग चलती तो आप एज ए ह्यूमन बीइंग बदल जाते।
मतलब कि इतना फर्क पड़ता है कई बार। आप मानोगे नहीं, इसी टाइम पर ही टार्जन द वंडर का, लॉर्ड बॉबी वाली, टैंगो चार्ली जैसी मस्त फिल्में भी गंदी पिटती हैं। और अगेन प्रकाश झा की फिल्म अपहरण, जिसमें अजय देवगन के अलावा बिपाशा बासु भी होती है, ये फिल्म भी हिट साबित होती है। अजय देवगन ने हमेशा से ही बेकार की कंट्रोवर्सीज और लंबे इंटरव्यू से दूरी बनाए रखी, और फिर भी यंग एंग्री मैन बनकर ये अपने कॉलेज में एक बार गन लेकर चले जाते हैं, और डिफरेंट रीजन की वजह से ये 2 बार जेल भी जा चुके हैं। तो अपने दोस्तों के साथ ऐसे अपने यूनिट के साथ ही प्रैंक करते हैं। नहीं तो आप देख लो, इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आज तक इनकी कोई कंट्रोवर्सी सुनी नहीं हमने। तो आप सच्ची में भोले हो या पकड़े नहीं जा रहे? चक्कर क्या है मतलब? या 2006 से लेकर 2010 तक एक एक्शन सुपरस्टार अपने करियर की गाड़ी का ट्रैक कॉमेडी की तरफ मोड़ देता है। और अगेन कई सारे लोग जो बोल रहे थे कि बस ये एक्शन कर सकता है, कॉमेडी इसके बस की बात नहीं है, ये तो गोविंदा बनने की कोशिश कर रहा है। 2006 में जब पहली बार गोलमाल आई तो उसे पब्लिक ने दिल खोल के प्यार दिया, और 15 करोड़ की फिल्म ने भाई 41 करोड़ का कलेक्शन किया। इवन बॉलीवुड के वन ऑफ द सक्सेसफुल डायरेक्टर एंड गोलमाल के भी डायरेक्टर रह चुके रोहित शेट्टी अजय देवगन को अपना बड़ा भाई मानते हैं। मेरी कहानी की जर्नी एक नाम के बिना अधूरी है, और वो नाम है अजय देवगन। आप सब उसे अजय देवगन कहते हैं, मैं बॉस कहता हूँ। मैं किसी में नहीं लेता हूँ जितना रोहित में लेता हूँ कि अ बॉय हु स्टार्टेड विद मी, आज देखिए आप कहाँ पहुँच गए। इसके अलावा इस टाइम पर ही गोलमाल रिटर्न्स, ऑल द बेस्ट, जिसे खुद अजय ने ही प्रोड्यूस किया था, फिर अतिथि कब जाओगे और राजनीति जैसी फिल्में भी सुपरहिट साबित होती हैं। बात क्या तेरी? और 2 टके का राइटर होकर तू मुझसे जबान चलाता है? तो अभी निकालता हूँ तेरे को पिक्चर से। आना तू पैसे ऑफिस में लेने के लिए, हिम्मत है तो आना, दूंगा बाबा जी का कंधा तेरे को। अलग अलग फिल्मों में एक्टिंग, डायरेक्टिंग एंड एज अ प्रोड्यूसर भी काम करने के बाद 2008 अप्रैल में उनकी फिल्म आई यू मी एंड हम, और 25 करोड़ की फिल्म ने 40 करोड़ का कलेक्शन किया, और ये एक एवरेज फिल्म साबित रही। फिर हाले दिल महबूब जैसी डिजास्टर फिल्में देने के बाद कॉमेडी का दूसरा डोज लेकर ये आए 2008 में विद गोलमाल रिटर्न्स। बहुत हो चुका बेबी, नो नाउ। मेरी पूरी फैमिली को जेल में डालोगे क्या? डालना तो पागल खाने में चाहता हूँ, लेकिन जेल ही है मेरे पास। इनफ मैड्स, इनफ मैड्स। ये क्यों? गोलमाल रिटर्न्स ने अगेन रोहित शेट्टी के साथ अरशद, अजय, ईओ सबकी किस्मत चमकाई। और मुझे आज भी याद है कि 2009 में जब ऑल द बेस्ट आई तो सैमसंग वालों ने अपने सारे कीपैड फोन में इसका गाना ऑल द बेस्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री रिंगटोन भी दिया। इस फिल्म को खुद अजय देवगन ने प्रोड्यूस किया, और कॉमेडी तो भाई अनलिमिटेड। इस फिल्म को भी रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया, और 41 करोड़ की फिल्म ने 61 करोड़ का कलेक्शन करके एवरेज साबित हुई। लेकिन फिल्म के आरजीवी, ढोंडू, तमन्ना जैसे कैरेक्टर्स लोगों के दिल में हमेशा के लिए बस गए। ये सब उस पागल की वजह से। चिल्ला मत ढूंढू, जस्ट चिल चिल। अगर वो पगला बाहर आ गया तो वहाँ तेरे बेटे का जन्मदिन और यहाँ सब बहुत कम मरण दिन कमी नहीं। एसआरके के साथ तो कभी अजय देवगन की कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई, लेकिन करण अर्जुन के साथ साथ राकेश रोशन की एक और फिल्म कायनात में भी एसआरके ने अजय की पीठ में खंजर घोंप दिया। दरअसल अजय को इस फिल्म में एंग्री यंग मैन का रोल मिला, तो एसआरके को रोमांटिक रोल मिला। इन दोनों के बीच में खिचड़ी पकी, और इन दोनों ने ही फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर राकेश रोशन के सामने हाथ खड़े कर दिए कि भैया हमको ईका वाला रोल चाहिए और हमको ईका वाला। बाद में एसआरके ने राकेश रोशन से मिलकर जब एक दूसरी फिल्म साइन कर ली तो अजय देवगन को लगा कि एसआरके ने उन्हें धोखा दिया है। इवन कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है, डीडीएलजे जैसे हिट देने के बाद एसआरके काजोल के साथ और भी फिल्मों में काम करना चाहते थे, लेकिन इस बार उन्होंने काजोल के बजाय अजय को फिल्म के लिए अप्रोच किया। फिर क्या था, अजय ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और ये भी कहा कि मुझे रोज सैकड़ों फैंस के लेटर आते हैं कि आई शुड डाइवोर्स काजोल बिकॉज सी इज मेड फॉर एसआरके। जो भी हो, अंत भला तो सब भला, क्योंकि आज ये दोनों ही मिलकर पब्लिक को जहर बेचते हैं। 2011 से लेकर 2015 सलमान खान की तरह अजय देवगन के लिए भी गोल्डन टाइम बन के आती है, जब अजय की सिंघम, बोल बच्चन, सन ऑफ सरदार, सिंघम रिटर्न और दृश्यम जैसी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में भी आती है। जहाँ 2011 में आई 40 करोड़ की सिंघम 147 करोड़ का ग्रैंड कलेक्शन करती है, तो वहीं 2012 में आई 50 करोड़ की बोल बच्चन 150 करोड़ का। और सन ऑफ सरदार ने तो भाई रिकॉर्ड के मामले में सारे फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, और मतलब 30 करोड़ की फिल्म ने 160 करोड़ का कलेक्शन किया था। सिंघम की तरह रोहित शेट्टी की सिंघम रिटर्न जो कि 70 करोड़ में बनी थी, इसने भी 219 करोड़ का मैसिव कलेक्शन किया, और दृश्यम जैसी रिमेक ओरिजिनल से भी ज्यादा नाम और पैसे कमाए। और इस फिल्म में भी 147 करोड़ का कलेक्शन किया, और बोल बच्चन और सन ऑफ सरदार को प्रोड्यूस करके अजय देवगन ने खूब पैसे छापे। और सिंघम में ही जब लोगों ने पहली बार अजय के दिल पर महादेव का टैटू देखा तो पूरी दुनिया बहुत चक्का रह गई। और सिर्फ सिंघम ही नहीं बल्कि अजय सर की सन ऑफ सरदार, एक्शन जैक्सन, संडे, युवा, गोलमाल जैसी फिल्में भी रीमेक ही थी, लेकिन अजय देवगन ने ऑलवेज रीमेक्स में अपना तड़का लगाकर पब्लिक को एक अलग ही कंटेंट डिलीवर किया। इवन अभी भी रिसेंटली आई भोला और शैतान भी दूसरी फिल्मों की रीमेक ही है। लेकिन इसी टाइम पर रास्कल्स और हिम्मत वाला जैसी फिल्में भी आई, जिसकी वजह से अजय देवगन को लोगों ने बुरी तरह से ट्रोल भी किया और आज भी करते हैं। कोड वर्ड है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
2016 से लेकर 2022 तक अजय सर की 14 फिल्में आई। 2016 में जब 28 अक्टूबर को अजय देवगन की सिवाई आई तो उसका क्लैश करण जौहर की ए दिल है मुश्किल से हुआ और देशद्रोही जैसी फिल्में देकर मौत को टक्क से छूकर वापस आ चुके देशद्रोही मेरा मतलब केआरके ने सिवाई को भरपेट गालियां दी और फिल्म को खूब उल्टा पुल्टा कहा। फिर अजय देवगन ने ओरी गताऊ और दीपक कलाल के मामू करण जौहर पर एलिगेशंस लगाए कि उन्होंने केआरके को भौंकने के लिए 25 लाख दिए हैं। जहां ए दिल है मुश्किल ब्लॉकबस्टर रही तो वहीं सिवाई जिसके एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर अजय सर ही थे ये फिल्म 150 करोड़ कमा के गई। वैसे अजय देवगन ने अपने पूरे करियर में 13 टाइम्स दूसरे स्टार की फिल्मों से क्लैश किया और 9 टाइम बॉक्स ऑफिस पर विजेता भी बने, जिसमें ऑल द बेस्ट वर्सेस अक्षय की ब्लू से लेकर गोलमाल वर्सेस एक्शन रिप्ले, सन ऑफ सरदार वर्सेस जब तक है जान, गोलमाल अगेन वर्सेस सीक्रेट सुपरस्टार भी शामिल है। और बादशाह ये फिल्म भी 123 करोड़ कमाकर एवरेज फिल्म साबित हुई और आधे लौंडे तो इसे वो इलियाना का मस्त सीन देखने ही थिएटर चले गए। 2017 में पोस्टर बजट ने अपने बजट से डबल 30 करोड़ का कलेक्शन किया तो वहीं गोलमाल अगेन ने 310 करोड़ का और सिर्फ 40 करोड़ की रेड ने 153 करोड़ का कलेक्शन किया था। इन सारी फिल्मों को पब्लिक का अच्छा खासा रिस्पांस मिलता है। इवन अजय देवगन ने बताया था कि 1999 में उनके घर पर भी रेड पड़ी थी लेकिन कुछ भी नहीं मिला था। 2018 में जब अजय अपला मानुष जैसी मराठी फिल्म को प्रोड्यूस करते हैं जिसके लीड में नाना पाटेकर जी होते हैं और वो अजय देवगन को लेकर एक गजब की बात बताते हैं। बिल्कुल कुछ नहीं करता, कितनी लागत होनी है भाई, 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए ले लो, काम करो बाजार। हिंदी फिल्म करते हुए भी उस वक्त भी कभी इनसिक्योरिटी नहीं है उस बंदे में, कभी ऐसे उसको लगता नहीं है कि मुझसे अगर ये अच्छा कर रहा है तो मेरा क्या होगा, वो है नहीं। मुझे जो आता है मैं करूँगा, आपको अच्छा बोलना है बुरा बोलना है जो करना है करो। 2019 में अजय देवगन की फिल्म आती है टोटल धमाल, अगेन जिसे अजय प्रोड्यूस भी करते हैं और ये फिल्म 228 करोड़ का अच्छा खासा कलेक्शन करती है और उसी साल आई रकुल प्रीत और तब्बू के साथ दे दे प्यार दे भी 143 करोड़ का कलेक्शन करती है। 2020 में अजय देवगन की मेरी और मिलियंस ऑफ लोगों के दिलों को छू लेने वाली फिल्म आती है तानाजी। ये फिल्म कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है और 367 करोड़ का मैसिव कलेक्शन करती है। वैसे तो फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत जी होते हैं लेकिन फिल्म के असली डायरेक्टर अजय देवगन ही होते हैं। 2020 में अजय के प्रोड्यूस 3 फिल्में आती है जिसमें छलांग, त्रिभंगा, द बिग बुल भी शामिल होती है। 2021 में कोविड के टाइम पर आई भूज द प्राइड ऑफ इंडिया जैसी फिल्में भी हिट साबित होती हैं और 1.5 साल से बनकर रिलीज के लिए वेट कर रही सूर्यवंशी में भी अजय देवगन का कैमियो अक्षय की फिल्म में 4 चांद लगा देती है और एडवर्स सिचुएशन के बावजूद भी ये फिल्म 294 करोड़ का कलेक्शन करती है। 2022 में आई गंगूबाई काठियावाड़ में भी अजय देवगन का मस्त रहीम लाला वाला कैरेक्टर देखने को मिलता है और 2022 में ऑस्कर लाने वाली फिल्म RRR में भी उनका कैमियो होता है और सिर्फ 8 मिनट के अपने इस रोल के लिए अजय देवगन 45 करोड़ की फीस ले जाते हैं। अब वैसे आँखियों से गोली मारे सॉन्ग तो गोविंदा का होता है लेकिन ये गाना अजय देवगन पर सबसे सही बैठता है, मतलब अपने आंखों से ऑडियंस को किल करते हैं अजय सर। The intensity in his eyes, that's something I want to take back and use it for myself and maybe be really inspired with that. 2022 में आई रनवे 34 एंड द थैंक गॉड जैसी फिल्में गंदी पिटती हैं तो वहीं इसी साल आई 50 करोड़ वाली दृश्यम 2 फिर से 345 करोड़ का कलेक्शन करके पानी में आग लगा देती है और एंटायर ऑडियंस को 2 अक्टूबर को क्या हुआ था मुंह जवानी याद हो गया रहता है। इवन 2015 में आई दृश्यम से लेकर 2022 में आई दृश्यम 2 तक 2 अक्टूबर आते ही गांधी जयंती से ज्यादा ये मीम पॉपुलर होकर हर जगह ट्रेंड करने लगता है। 2023 में कैथी की ऑफिशियल रीमेक आती है भोला जिसके माई बाप यानी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब अजय देवगन होते हैं और 100 करोड़ की ये फिल्म सिर्फ 114 करोड़ कमा पाती और पहली बार अजय देवगन की रीमेक का तड़का पब्लिक को पसंद नहीं आता। 2024 में रिसेंटली 8 मार्च को आई शैतान जोगी अगेन वश की ऑफिशियल रीमेक है। फिल्म को पब्लिक का अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है इसीलिए ये फिल्म अब तक 3 दिन में 53 करोड़ का कलेक्शन भी कर चुकी है। तो अब आपको बताते हैं कि अजय देवगन फिर से अपने कौन सी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स के चीथड़े उड़ाने आ रहे हैं। मैदान तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सनी देओल को भी जितनी तारीफ नहीं मिली होगी उससे ज्यादा तारीख अजय देवगन की इस फिल्म को मिली है। ये 60 टाइम पोस्टपोन हो चुकी है और आखिरकार अब जाकर ये अक्षय कुमार के गले की हड्डी बनने वाली है क्योंकि इसका क्लैश BMCM से जो हो रहा है। अब भैया फिल्म के डायरेक्टर है शर्मा जी के लड़के अमित शर्मा जिन्होंने लस्ट स्टोरीज बनाई थी और वो इस फिल्म के को राइटर भी है। हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रही है। अब कुछ ज्ञानी बाबा इसे चक दे इंडिया की कॉपी भी बता रहे हैं। कुछ पूछा मैंने कुछ। जो भी 11 अप्रैल को ईद का चांद बनकर बॉक्स ऑफिस के आकाश में रोशनी फैलाने आ रही है मैदान। सिंघम 3 सिंघम फ्रेंचाइज की तीसरी इंस्टॉलमेंट सिंघम अगेन जो सीधा इस साल की सबसे बड़ी क्लैश का हिस्सा होगी। यानी मतलब बिल्डू अपने कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन वाली सिविल वार फिर से देखने को मिलेगा। वैसे तो फिल्म में 10-12 स्टार कास्ट है लेकिन सबसे ज्यादा चर्चे में अर्जुन कपूर ही है। मतलब एक तरफ साउथ के अर्जुन तो दूसरी तरफ बॉलीवुड के अर्जुन और फिल्म में अर्जुन कपूर विलन का रोल प्ले करेंगे और उनका नाम होगा डेंजर लंका। कतई जहरीला नाम रखा है मेकर्स ने, मतलब हीरो नाम सुन के ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले। जो भी फिल्म 15 अगस्त को आएगी और पुष्पा आंटी से टकराएगी। औरों में कहा दम था, मतलब भाई फिल्म मेकर्स को और कोई नाम नहीं मिला तो अजय देवगन की ही डायलॉग चिपका दिए। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहां
जहाँ पानी कम था। फिल्म में जिमी लायन गिल शेर गिल, अजय की तबू भी होंगी। फिल्म को वर्साटाइल डायरेक्टर नीरज पांडे जी डायरेक्ट कर रहे हैं और इसकी स्टोरी चाणक्य जी के अर्थशास्त्र राजनीति दर्शन पर बेस्ड होगी। फिल्म जून या जुलाई के फर्स्ट वीक में अपने को देखने को मिल जाएगी। रेड 2, अब की बार रेड 2 में अपने अमेय पटनायक यानी IRS डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स किसी और जगह रेड मारते नजर आएंगे। फिल्म में इस बार रवि तेजा भी दिखाई देंगे और इलियाना डिक्रूज जो फर्स्ट पार्ट में अजय देवगन की वाइफ होती है, मेकर्स उनको लेंगे या नहीं ये आपको 15 नवंबर को पता चल जाएगा। जो भी अगर ये फिल्म रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होगी और टी सीरीज के झंडे बैनर के नीचे पकड़े इस खिचड़ी के सब अगेन राजकुमार गुप्ता जी होंगे जिन्होंने पहली पार्ट बनाई थी। इसके अलावा अजय सर की गोलमाल 5, सन ऑफ सरदार 2, दे दे प्यार दे 2 जैसी फिल्में भी आएंगी, लेकिन उनका रिलीज डेट अब तक कंफर्म नहीं किया गया है। तो भाई ये थी अजय देवगन की एंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी आने वाली फिल्मों की लिस्ट। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो को बनाने में हमें 13 दिन लग गए, तो भाई वीडियो को 1 लाइक जरूर कर देना। और अजय देवगन से जुड़े 3 सवाल। फर्स्ट, अजय की डेब्यू फिल्म का नाम क्या था? सेकंड, किस सुपरहिट फिल्म में सलमान ने अजय को रिप्लेस कर दिया था? एंड थर्ड, अजय देवगन को आज तक टोटल कितने अवार्ड्स मिले हैं? तो अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आंसर जरूर देना, बिकॉज आपके आंसर्स ऑलवेज मीन्स अ लॉट फॉर अस। तब तक के लिए हर हर महादेव।